डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड द ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। ये चैप्टर थर्ड का लास्ट टॉपिक है जिसे आज हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द रिवर ऑफ इंडिया कैरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर पर ईयर। हम जानते हैं कि इंडिया की जितने भी रिवर्स हैं, चाहे वो इंदस हो, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और हमने पढ़ा ये कि बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर जो वाटर है ये कैरी करती हैं, बट इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन द टाइम एंड स्पेस। अगर बात करें पूरे इंडिया की तो हम देखते हैं राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर स्कैरसिटी है वाटर की, तो वहीं पे बिहार की बात करें तो वहाँ पर फ्लड है। नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो रिवर्स जो है इतना फ्लो करती है वाटर, जैसे कि गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। लेकिन वहीं पर हम बात करें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये रिवर्स जो है समर सीजन के अंदर उनके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो इतनी लो हो जाती है कि वो अपने ड्रेनेज सिस्टम को ड्रेन भी नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर यही समझाया गया है कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का जो वाटर है वो कैरी तो करती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर तो होता है, लेकिन वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के अंदर, पूरे रीजन के अंदर, पूरे लैंडमास के अंदर। सो देयर आर पेरिनियल रिवर carrying water throughout the year while the non-perennial river have a little water during the dry season। अगर perennial rivers क्या होती हैं, इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टर्म है तो वो है perennial और imperennial। मैंने जो भी लेक्चर्स लिए होंगे उसमें ये दोनों वर्ड्स आ ही होंगे। पेरिनियल वर्ड्स वो होती हैं, रिवर्स वो होती हैं जो थ्रू आउट सीजन या फिर थ्रू आउट ईयर जो है वो फ्लो करती है, चाहे वो विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे रेनी सीजन हो। तो ये सभी मतलब पूरे ईयर फ्लो करती रहती है। क्यों? जैसे कि गंगा की बात करते हैं तो समर के अंदर वहाँ पर कोई सोर्स नहीं होता है वाटर का, लेकिन जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं समर के टाइम पे, तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो थ्रू आउट फ्लो करता रहता है समर सीजन के अंदर, इसलिए उन्हें पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। लेकिन नॉन पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनके अंदर थ्रू आउट ईयर वाटर फ्लो नहीं करता है, सिर्फ मानसून रीजन के अंदर, मानसून सीजन के अंदर ही वाटर जो है वो फ्लो करता है। तो ड्राई सीजन के अंदर नहीं कर पाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिवर्स हैं जो ड्राई सीजन के अंदर उनके पास उनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, वाटर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन मच ऑफ द वाटर इज वेस्टेड इन द फ्लड। जैसे अगर कोसी की बात करें, रिवर कोसी, तो वो उसके अंदर इतना ज़्यादा वाटर हो जाता है कि बिहार के अंदर फ्लड हो जाती है। लेकिन वहीं हम राजस्थान की कुछ रिवर्स की बात करें, जैसे लूनी रिवर है, या फिर हम कुछ और रिवर जैसे तापी, नर्मदा, तो उनकी क्वांटिटी इतनी लो हो जाती है कि वो वाटर को ना ही मतलब उन लोगों के पास वाटर नहीं बचता है, वहाँ पर यूज़ करने लायक भी वहाँ पर वाटर नहीं रहता है। तो ये एक चीज़ है कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी है, वेस्ट जाता है, और कहीं पे बिल्कुल वाटर नहीं है, फ्लो डाउन टू द सी, और काफ़ी ज़्यादा वाटर जो है वो सी के अंदर चला जाता है। सिमिलरली व्हेन देयर इज़ अ फ्लड इन वन पार्ट ऑफ कंट्री द अदर एरिया सफर फ्रॉम द ड्रॉट। जैसे मैंने बताया कि एक पार्ट है, जैसे बिहार और राजस्थान एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि बिहार के अंदर जहाँ बाढ़ आती है, जहाँ वाटर जो है वो वेस्ट होता है, वहीं पे हम राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर रीजन जो है, बीकानेर वाला जो रीजन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट होती है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। व्हाट डज दिस हैपन? ये क्या हो रहा है? क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? इज इट प्रॉब्लम्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और दैट ऑफ इट्स मैनेजमेंट? काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है गवर्नमेंट कर रही है, जैसे आपकी कुछ स्कीम्स दे रखी हैं। फर्स्ट स्कीम जो गवर्नमेंट ने वर्क किया है, पेरियार डाइवर्जन स्कीम, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट के, जिसने जो पेरियार रिवर का जो वाटर है वो डाइवर्जन करके, जैसे कैनल्स बनाते हैं तो डाइवर्जन करके वो वाटर कुछ ऐसे रीजन के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि सफिशिएंट वाटर जहाँ उनके पास नहीं है। जैसे कि इवॉल्व डाइवर्टिंग द वाटर ऑफ पेरियार रिवर ईस्टवर्ड, तो ईस्ट की तरफ इसको डाइवर्ट किया गया है। प्रोवाइड वाटर टू द अराइड रीजन ऑफ तमिलनाडु, पर्टिकुलरली अंडर अराउंड मदुरई। तो मदुरई रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी कम है, वहाँ पर वाटर का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है, तो इसलिए जो पेरियार रिवर है वो वाटर जो है वो कहीं हद तक डाइवर्ट करके तमिलनाडु तक पहुँचाया जाएगा। इसके बाद है कुरनूल।
कुडप्पा कैनल मेजर इरिगेशन सिस्टम इन आंध्र प्रदेश इंडिया के अंदर, स्पेनिंग 306 किलोमीटर एंड सर्विंग बोथ कुरनूल एंड कुडप्पा, ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वाटर की क्वांटिटी कम है, लेकिन इनको वाटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो कि 306 मतलब 306 किलोमीटर तक वाटर उसको जो है वो प्रोवाइड करवा जा रहा है। इसके बाद ब्यास सतलज लिंक कैनल, हमें पता ही है, डाइवर्ट वाटर फ्रॉम ब्यास रिवर इनटू सतलज रिवर इन इंडिया एंड प्राइमरली थ्रू 2 टनल एंड एज ओपन चैनल्स। तो 2 टनल और 1 चैनल के थ्रू वाटर जो है डाइवर्ट करके वो इस रिवर तक क्या किया है जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट कैनल है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी कैनल, जो कि सतलज रिवर का जो वाटर है वो उसे एक कैनल के थ्रू राजस्थान के जैसलमेर बीकानेर रीजन तक लाया गया है। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैनल है हमारी इंडिया की, जो वहाँ के एरिया के जो लोग हैं जैसलमेर बीकानेर वाले, उनको वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है। सो ये कुछ स्कीम जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आने वाली हैं और गवर्नमेंट जो है इस पर वर्क कर रही है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है, कहीं पे वाटर है कहीं पे नहीं है। इस चीज़ को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम किसी वाटर का किसी रिवर का जो वाटर है उसे डाइवर्ट करें, कैनल के थ्रू वहाँ पर पहुँचाया जाए। ठीक है, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने कवर किया। यह चैप्टर हमने बहुत डिटेल से पढ़ा और डिटेल से कवर किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।